जय श्री राम दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सबका मेरे एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम फिर से बात करेंगे डार्क वेब के बारे में। ठीक है, तो मेरे पास चार ऐसी स्टोरीज़ हैं डार्क वेब के रिलेटेड जो मेरे पास आई थी। इंडिया से ही हैं। ठीक है, इंडिया में भी डार्क वेब्स एक्टिव हैं, मतलब कि ऐसे चीज़ें होती हैं, बट वो ऐसे मतलब कि ऊपर नहीं आते। तो ये उनके फैमिली ने मुझे बताया था और ये मेरे थोड़े से मतलब कि क्लोज़ में हैं, तो मैं जानता हूँ। तो अगर मैंने डार्क वेब के बारे में क्या है वो अच्छे से बताया हुआ है मेरे पिछले वीडियो में, तो आप प्लीज़ चेक इट आउट करना। तो बट मैं जब फिर से जो नए हैं उन्हें बता देना चाहूँगा कि डार्क वेब वो जगह है कि जैसे हमारा इंटरनेट है उसके मतलब कि दो हिस्से हैं। ठीक है, हम जो एक्सेस कर पाते हैं वो सिर्फ इंटरनेट का 20% हिस्सा है। ठीक, मतलब कि जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल हो गया, अपना यूट्यूब हो गया, और बाकी जितने भी सारे जो जीमेल हो गया, ड्राइव हो गया, ये सब ना इंटरनेट का सिर्फ 20% ही है। बाकी 80% हिस्सा जो है वो मतलब कि पूरा अनएक्सप्लोर्ड है, उसे हम एक्सेस भी नहीं कर सकते। वो बहुत मतलब कि बड़ी चीज़ है। ठीक है, तो वो उसे मतलब कि नॉर्मल तो हम उसे एक्सेस नहीं कर सकते, मतलब कि हमारे क्रोम में तो हम अगर सिंपली टाइप करेंगे कि डार्क वेब, वो कुछ भी नहीं दिखाएगा। बट कुछ कुछ चीज़ें हैं जो डार्क वेब को एक्सेस करने में मदद करती है, बट नहीं करना चाहिए। ठीक है, वंस आप डार्क वेब को एक्सेस कर लेते हो, फिर आपका कैमरा, आपका माइक्रोफोन, आपका पूरा फ़ोन उनके कंट्रोल में आ जाता है। ठीक है, तो आप मतलब कि फ़ोन बंद भी कर दो तो उसका कैमरा ऑन रहेगा, वो आप कैमरे से कुछ भी देख सकते हैं। तो अब डार्क वेब में होता क्या है कि वो ना मतलब कि गवर्नमेंट भी यूज़ करती है, तो उसको ना मतलब कि उस डार्क वेब में कोई आपको ट्रेस नहीं कर सकता। ठीक है, गवर्नमेंट भी यूज़ करती है। कोई अगर मैसेज किसी को पहुंचाना है तो डार्क वेब के थ्रू पहुंचा जा सकता है, बट अच्छे से ज़्यादा बुराई के लिए वो यूज़ होता है। जैसे कि मतलब कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, अपना मान लो कि ऑर्गन ट्रैफिकिंग, प्रोस्टिट्यूशन, और जो मतलब कि जो ये क्या बोलते हैं, कंसाइनमेंट वगैरह, मर्डर के, तो वो सब, फिर जो किडनैपिंग, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इन सब को कोई बंद भी नहीं कर सकता, क्योंकि मतलब कि ये जो है वो किसी को तो आप ट्रेस ही नहीं कर सकता ना, ये तो मेन प्रॉब्लम है उसका। एक स्टोरी मैंने पिछले वीडियो में बताई थी, तो ये दूसरी स्टोरी है। ठीक है, अभी इसके 4 पार्ट आएंगे, तो चारों स्टोरी इंडिया से ही हैं। तो इसमें क्या है कि एक लड़का है। ठीक है, उसका घर केरला में है, तो एक कॉलेज में वो पढ़ता है। ठीक है, उसका नाम सचिन है। तो सचिन को जब अपने कॉलेज से फर्स्ट डे से ही, इंजीनियरिंग की स्टूडेंट है वो, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, तो कॉलेज के फर्स्ट डे से ही त्रिशा नाम की एक लड़की थी उनकी क्लास में, तो वो बहुत पसंद थी। ठीक है, वो मतलब कि उसे मतलब कि जान देने तक का प्यार करता था। ठीक है, उसके लिए जान भी दे सकता था वो, तो बहुत प्यार करता था। बट त्रिशा जो है वो थोड़ी सी मतलब कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली की थी। ठीक है, तो उसे मतलब कि कुछ कुछ नई नई चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं था, तो वो दिखने में बहुत सुंदर थी। ठीक है, तो क्या करते थे कि कॉलेज से कुछ लड़के जो त्रिशा को मतलब कि पसंद करते थे और भी, तो वो कार और गाड़ियों में लेके आते थे, त्रिशा को बिठाते थे, घुमाने ले जाते थे। तो त्रिशा को ये गाड़ी वाड़ी में घूमने का मतलब कि अच्छी आदत लग गई थी। ठीक है, तो उससे घर से लाने के लिए गाड़ियाँ जाती थी लड़कों की। ठीक है, और उसको मतलब कि स्टारबक्स, अपने मैकडोनल्ड्स वगैरह में खाना पीना उसका होता था। तो उसको ना मतलब कि अब नॉर्मल कोई अगर बंदा उसे आके प्रपोज़ करता था तो वो उसे भाव नहीं देती थी। तो वैसे भी सचिन ने ही एक दिन प्रपोज़ किया, तो उसके दोस्त जो थे वो सब वहीं खड़े थे कार वार में, त्रिशा भी उनके साथ खड़ी थी। तो उसने जाके डायरेक्टली त्रिशा को प्रपोज़ कर दिया। तो अब त्रिशा ने क्या किया कि उसने ना प्रपोजल को रिजेक्ट तो किया ही किया, बट सचिन की भी बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर दी। ठीक है, और उसके दोस्तों ने भी बहुत मजाक उड़ाया सचिन का। तो सचिन को त्रिशा के मजाक उड़ाने से ज़्यादा जो उसके दोस्तों ने उड़ाया वो मतलब कि ज़्यादा लगा। सचिन भी मतलब कि इतना कोई अमीर नहीं था। ठीक है, वो वेल टू डू फैमिली से था। तो उसने क्या किया कि अब घर आकर उसने क्या किया कि अब वो बिज़नेस करेगा, पैसे कमाएगा और इनसे भी बड़ी गाड़ी लेकर दिखाएगा। नहीं तो इंटरनेट पे उसे ऐसे ही ढूंढते ढूंढते अब उसे डार्क वेब के बारे में पता चला। ठीक है, तो उसे पता चला कि डार्क वेब में ऐसा ऐसा होता है, तो आप अगर कुछ उनका कुछ टास्क वगैरह कर दो तो वो आपको पैसे देते हैं। उसे ना थोड़ी सी मतलब कि ऐसे दिखा कि मकबंग वीडियोस वगैरह दिखी कि इस तरह से आप खाना खा के पैसे कमा सकते हो। तो उसने पहले तो कुछ दिन वही किया। ठीक है, अब उसे उसके अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे, वो डेली 5 लाख रुपए कमा रहा था। तो अब उसकी जो मतलब कि लाइफ स्टाइल्स है वो थोड़ी सी चेंज होने लगी। ठीक है, उसके घर में तो कोई था नहीं, उसकी मम्मी थी सिर्फ।
तो कोई उसे मतलब कि डाउट शक ही नहीं करना था कि तू इतने सारे पैसे कहाँ से लाए। वो घर में भी जब से ठीक करने लगा, अगर उसकी मम्मी पूछती थी तो वो बोलता था कि मैं साइड बाई साइड बिजनेस भी करता रहता हूँ, तो उसके पैसे हैं ये। करता गया। अब त्रिशा वगैरह सब हैरान, क्योंकि ये उनसे भी ज़्यादा हाई फाई लाइफ स्टाइल जीने लगा। ठीक है, अब वो रोज़ ही स्टारबक्स जाता था, रोज़ ही मैकडोनल्ड्स जाता था, रोज़ ही डोमिनोज। तो अब त्रिशा को क्या हुआ कि इसकी तरफ थोड़ी सी अट्रैक्शन मिलने लगी, इस तरफ मतलब त्रिशा की तरफ से सचिन को अट्रैक्शंस मिलने लगी। ठीक है, अब पर वो पूरी तरह से इसकी तरफ नहीं आई थी, थोड़ी थोड़ी आ चुकी थी। तब इसने क्या किया कि अब तो वो पूरा पागल ही था उसके प्यार में। फिर क्या हुआ कि ऐसे ही वो और भी चीज़ें ढूंढने लगा। ठीक है, उससे और भी कुछ कुछ चीज़ें करने को मिली कि ये ड्रग्स को तुम्हारे ऊपर टेस्टिंग किया जाएगा, उसके तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे। तो उसने वो सब भी किया। अब वो 1 साल हो चुका था उसको डार्क वेब में, और वो पूरी तरह से मतलब कि डार्क वेब को मास्टरी करते कि कहाँ पे क्या होता है, क्या करता है, सब उसे पता था। ठीक है, अब ना त्रिशा जो है वो भी कॉलेज के सेकेंड ईयर में थे बाय द वे। आपको सचिन के ऊपर मतलब कि पसंद कब आने लगा, तब जब कॉलेज में एक पिकनिक के लिए उनका अरेंजमेंट हुआ था, तो सचिन ने जाके पूरा एक बस ही ख़रीद लिया था। ठीक है, कि इसमें वो हम सब जाएंगे। पूरा एक बस सचिन गया, पूरा बस ही ख़रीद लाया वो शोरूम से। तो वो अब त्रिशा जो है वो पूरी तरह से उसको मतलब कि उस पर लट्टू हो गई। तो उस त्रिशा ने क्या किया कि मतलब हाँ अभी भी थोड़ी थोड़ी वो उससे मतलब कि बातचीत तो वो करती रहती थी, उसके साथ पूरी तरह से घूमने फिरने में अब वो थोड़ी सी मतलब कि रख रही थी कि ये शायद कुछ ही दिन का, अब ये लोग तो अमीर हैं, ये तो गरीब है, ये आज है तो कल नहीं होगा। तो ये त्रिशा उससे मतलब इतना क्लोज भी नहीं हो पा रही थी। तो अब सचिन पागल हो गया था। ठीक है, पूरी तरह से कि अब तो मैं पैसे कमाऊँगा ही कमाऊँगा। तो अब उसने ढूंढना शुरू किया कि और ज़्यादा पैसे किस काम से मिलते हैं। तो अब उसे एक दिखा कि अगर तुम अपने पैरों को छीलते छीलते अपनी हड्डियाँ दिखा दो तो तुम्हें 30 करोड़ रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो ये उसको एडवर्टाइजमेंट दिखी, और उसके साथ एक ड्रग भी था कि तो तुम्हें दर्द भी नहीं होगा। तो सचिन ने ये जैसे सुना है तो इसे मतलब कि ये आ गया कि अब पहली बार मैं एक बार चला दूंगा, तो फिर मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तो उन्हें बोलूँगा, तो डॉक्टर को बोलूँगा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, वो मेरा कुछ ठीक ना, 30 करोड़ रुपए आ रहे हैं, तो इससे तो मैं पूरा मतलब कि त्रिशा को शायद शादी कर लूँगा और घर वर खरीद के उसे गिफ्ट कर दूँगा। उसके दिमाग में बहुत प्लानिंग्स थी। तो उसने क्या किया कि उसने वो ड्रग ऑर्डर किया और उस ड्रग को लेके अपने पैरों को छीलना शुरू कर दिया। ठीक है, अब उसने क्या किया कि वो पैरों को छीलता गया छीलता गया छीलता गया कंटिन्यूसली, वो उसे लाइफ टाइम में छीलता ही जा रहा है। तो क्या हुआ कि अब इतना खून निकल चुका था कि वो जो खून था वो उसके कमरे से बाहर आकर, जो दरवाजे के नीचे जो छोटी सी जगह होती है ना, उससे बाहर आकर उसकी मम्मी के कमरे में आ गई। तो मम्मी देख के मतलब कि डर गई, तो भाग के उसके कमरे में आई। तो जैसे वो कमरे का दरवाज़ा भी नहीं खुल रहा था, तो उसने आस पड़ोस को बुलाया, दरवाज़ा तोड़ा, तो देखा कि अभी उसके पैरों को छील रहा है। ठीक है, तो फटाफट से उन्हें उसे मतलब सचिन को डॉक्टर के पास लेकर गए। ठीक है, और डॉक्टर ने बताया कि आप के बेटे के जो शरीर में जो ड्रग है, उसने ड्रग्स लिया है और उसकी मदद से ही सब इसे छील पा रहा है, नहीं तो ये मर चुका था अभी तक। तो उसका ट्रीटमेंट चला 1 महीने तक। डॉक्टर ने पुलिस को भी कंप्लेन कर दिया था, तो पुलिस ने उसका जो लैपटॉप, उसका फ़ोन सब वगैरह सीज किया, तो उसे पता चला कि ये जो लैपटॉप है ये डार्क वेब से कनेक्टेड है। तो अब क्या है कि जैसे पुलिस को मतलब कि पता चला, तो उन्होंने उस किसी साइबर एक्सपर्ट को दिखाया, तो उसने क्या किया, तो इसने तो करीब मतलब कि 4-5 करोड़ रुपए कमाए होंगे, और अब अगर ये को पैर को पूरा छील देता तो उसे 30 करोड़ रुपए मिलने वाले थे। ठीक है, तो जो पुलिस ने है उसे मतलब कि बच्चा समझ के छोड़ दिया, उस पर कोई इसने उसके पैसे भी लौटा दिए। तो अब सचिन को त्रिशा तो नहीं मिली, बट उसकी फैमिली की हालत ठीक है, उसकी जॉब लग गई इंजीनियरिंग के बाद इंस्टेंटली। ठीक है, तो मतलब कि डार्क वेब के आने से उसके लाइफ में अच्छा क्या है कि वो एक साइबर एक्सपर्ट बन चुका था। ठीक है, चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं साइबर टेक में, तो उसे वो उसकी मास्टरी हो चुकी थी, तो उसे बहुत अच्छी जॉब मिल गई। और अब सचिन ठीक ठाक है। तो सचिन जो है मेरा एक रिलेटिव है, तो मैं इस स्टोरी को जानता हूँ। तो और भी 3-4 स्टोरीज हैं, सभी मतलब कि मैंने पर्सनली जानता हूँ इन लोगों को। ठीक है, पैसे अब आइए, आजकल के बच्चे हैं भाई, कोई मतलब कि पुराने बच्चे नहीं। ठीक है, ये आजकल के ही बच्चे हैं जिनको पैसे कमाने की इतनी मतलब ये पड़ी है। तो ये थी सचिन की स्टोरी गाइस, बताना कैसी लगी आपको। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जल्दी ही लौटूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।